का ये सेशन बहुत ही खास। बच्चों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज तो तैयारी। नो डाउट, बिना तैयारी के आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा किसी भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव ही रहना है, उस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करना है। और तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। बच्चों, ये कॉन्फिडेंस अच्छी तैयारी से भी आता है, साथ ही आता है जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है उसके इन्वायरमेंट से अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो एक डर सा जो रहता है, कैसा होगा पेपर, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, ऐसी सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाती है तब आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर चला जाता है और आपका फुल फोकस होता है फिर सिर्फ एग्जाम पेपर की तरफ। तो आज के इस सेशन में आप सभी बच्चों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो क्या क्या चीजें आपके साथ होंगी, साथ ही जो 7 पेपर्स होने वाले हैं उन्हें किस सीक्वेंस में, किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको सॉल्व करना है, वो सारी बातें आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे थॉट्स भी साथ में एंटर कर रहे होते हैं। पेपर अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या मुझे मेरी पसंद का इंस्टीट्यूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, एग्जाम पास होगी, नहीं होगी, ऐसी तमाम बातों को आपको पीछे छोड़ करके चलना है। उसके अलावा आपको कुछ लोग बुली करते होंगे, कहते होंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे इस इंस्टीट्यूट में तो तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। ये सारी नेगेटिव चीजों को आपको पीछे छोड़ करके सिर्फ एकांत मन से आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। और ये कुछ लाइनें हैं, इन्हें याद रखना है। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा या रह जाएगी। आपको उन सभी की बातों को पीछे छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ना है और ऐसी अच्छी जगहों पर जहां पर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एग्जामिनेशन हॉल में क्या माहौल होने वाला है और आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल के लिए जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना। आपने जो भी आइडेंटिटी कार्ड दिया था, जो फोटो वहां पर लगाया था और जो एडमिट कार्ड था, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, आपका वोटर आईडी या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका फोटो हो, और वो फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, ये 3 चीजें लेकर के आपको सेंटर पर पहुंचना है। आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, राइट। ये कंप्यूटर जब आपको अलॉट कर दिया जाएगा तो इसी कंप्यूटर पर आपका पेपर आएगा। अब ध्यान रखना, सेंटर पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहली चीज, आपको परेशान नहीं होना है। वहां पर जो टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प के लिए रहने वाले हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें बताइएगा और रिस्पेक्टफुली बताइएगा। किसी भी चीज के लिए गुस्सा होने की बात नहीं है। जो प्रॉब्लम आए, जितनी बार आए, आप उन्हें बताइएगा। अब एग्जाम कैसे देना है उस पर जाने से पहले एक बार ये भी याद रखना, देखो कंप्यूटर इज अ मशीन और मशीन में कई बार गड़बड़ियां भी आ जाती हैं। तो बाय चांस अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी गड़बड़ी आ जाती है, हड़बड़ाने की, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट रुक जाता है किसी वजह से, चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी आपकी स्क्रीन हैंग होती है या रुक जाती है इस तरह की एग्जाम में, तो उसकी क्लॉक भी रुक जाती है। तो जितना समय आपका बर्बाद होता है उतना समय आपको बाद में एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्स्ट केस कुछ भी हो, आपका अटेम्प्ट बेकार नहीं जाता है। इस चीज को पहले आप माइंड से हटा दो, ठीक है। ये आपकी सारे परेशानी हटा दी। आपको मैथ्स करने के लिए आएगा, जो कुछ भी करने के लिए एग्जाम में आएगा उसके लिए एक रफ पेपर और पेन आपको दिया जाएगा।
उसका यूज करके आप मैथ्स या जो कुछ भी आपको रफ वर्क करना है आप कर सकते हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आपके सामने होगा कंप्यूटर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंड कंप्यूटर के सामने आपको दिखाई देगा कुछ एक तरह का टेस्ट पोर्टल, राइट? और वो टेस्ट पोर्टल कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है। आपको जा करके अपना आईडी और पासवर्ड, जो भी आपको दिया जाएगा कंप्यूटर का पासवर्ड, वो सब डालना है, और उसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरह का कुछ पोर्टल, जहां पर एनसीईटी एग्जाम 2026 लिखा होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई जाएगी, है ना, क्या क्या चीजें आपको करना है, एग्जाम कैसे देना है, वहां पर समझाया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले से यहाँ पर बता रही हूँ। और कौन सा सेक्शन पहले, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी आपको उस पर एग्री कर जाना है, और इस तरह का एक टेस्ट पोर्टल आपके सामने अब ओपन हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए एक टेस्ट पोर्टल बनाया गया है। अगर आप खुद से भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो पहली कमेंट होगी, पिन्ड कमेंट, पहली कमेंट, उसमें लिंक होगी। इस टेस्ट को आप भी कई बार दे सकते हैं और एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने नॉन डोमेन के 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, जनरल टेस्ट का, जनरल हिंदी का, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का और टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो अभी हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 इस पर। सबसे पहली चीज तो मैं किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है पहले वो बात करूंगी, फिर ये जो पैनल है इसको कैसे देखना है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज देखो, बोर्ड एग्जाम की तरह पूरा पेपर पढ़ने नहीं बैठ जाना है कि अच्छा जनरल टेस्ट में क्या आ गया, हिंदी में क्या आ गया, इंग्लिश में क्या आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आ गया, डोमेन्स में क्या आया। नो, अपनी प्रायोरिटी पहले ही डिसाइड कर लो। अकॉर्डिंग टू मी प्रायोरिटी है टीचिंग एप्टीट्यूड द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड बनाना है। किसी पेपर को पहले नहीं देखना है ना, क्या आया है क्या नहीं आया, बिल्कुल नहीं देखना है, उतना टाइम नहीं है। 1.125 मिनट मिलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो समय बर्बाद करने का समय नहीं है। सबसे पहले जाना अकॉर्डिंग टू मी टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करना, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखते जाओ, देखते हुए जो सॉल्व हो रहा है उसको एक बार में सॉल्व कर देना, आगे बढ़ते चले जाना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा भी डाउट है उसको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने गलत कर दिया तो -1 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो जितने आपने गेन किए थे उसमें से एक एक नंबर गायब होता चला जाएगा माइनस मार्किंग के कारण, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो आप आ गए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में, बार बार इधर उधर नहीं जाना है। देखो यहाँ पर साइड में भी सारे सेक्शन दिए हुए हैं, जनरल टेस्ट, जनरल हिंदी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन पर हैं, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। जो येलो है इसका मतलब यह है कि मैं उस क्वेश्चन नंबर पर हूँ। लेट्स से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है इट शुड बी सपोर्टिव, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लू हो गया, यहाँ पर येलो है, मतलब कि मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर हूँ। टीचिंग इज कंसीडर्ड एज, अब इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पता है और आपको लगता है कि बाद में आपको इसके बारे में सोच करके आंसर देना है, सो यू कैन पुट हियर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर 2 पर स्टार लग गया, मतलब कि ये रिव्यू में है, ठीक है। हो सकता है आपके जो मेन एग्जाम का पोर्टल हो वो कलर से डिसाइडेड हो, येलो कलर हो सकता है, रिव्यू का है। अब देखो जब भी, अब जैसे थर्ड वाला, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज डेवलप अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से डेवलप अंडरस्टैंडिंग, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये देखो ब्लू हो गया। अब मैं जब चाहे जिस क्वेश्चन पर जा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 2 पर फिर जा सकती हूँ। मुझे लगा बाद में कि हाँ टीचिंग इज कंसिडर एज अ प्रोफेशन, मैंने इसका आंसर दे दिया, 7 नेक्स्ट कर दिया। तो देखो रिव्यू हट गया और आंसर लग गया उसके ऊपर, ब्लू कलर का वो हो गया, ठीक है। द मेन ऑफ एम ऑफ टीचिंग इज टू
डेवलप अंडरस्टैंडिंग, ये हमने ब्लू मार्क कर ही दिया था। 7 नेक्स्ट करा, 4th पे आ गए लर्निंग इज द बेस्ट व्हेन इट्स एक्टिव। 7 नेक्स्ट कर दिया। अगर मान लो मुझे नहीं भी देना है इसका आंसर तो मैं 5th पे चली जाऊंगी डायरेक्ट। तो देखो 4th वाले पर कुछ भी ना कलर है ना कुछ है, क्योंकि ना मैंने इसका आंसर दिया ना मैंने इसे रिव्यू में रखा। ठीक है, राइट। ऐसे ही आप जिस क्वेश्चन पर चाहे उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। चाहे तो आप अलग अलग सेक्शन पर भी जा सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करते करते आपके मन में उमंग आई कि मुझे तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन करना है, तो आप उधर भी जा सकते हो। पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप जंप करें, इसको होपिंग कहते हैं, एक टेस्ट से बीच दूसरे टेस्ट की तरफ चले गए। ठीक है ना, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सेक्शन बदल बदल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जिस सेक्शन पर जाओगे उस सेक्शन का यहाँ पर पूरा पैनल ओपन हो जाएगा साइड में, जहां पर आप रिव्यू कर सकते हो आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, किसका नहीं दिया है। लेट्स से मुझे डायरेक्टली 20 नंबर का क्वेश्चन देखना है तो मैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे चली गई। विच वन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। अब आपको आता है तो ठीक है, आंसर दे दीजिए। सोच विचार करके आंसर देना चाहते हैं तो रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन था, तो ये जनरल हिंदी के सेक्शन पे चला गया। आपको फिर से जाना है जनरल टेस्ट पे तो आप यहां से चले जाइए वापस से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है तो 8 करिए। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू क्लियरली। ओके, सो अब मान लो आपने ये वाला लगा दिया था, आप चाहो तो इसका सही आंसर आपको लगता है कि नहीं डी है तो आप डी भी लगा सकते हो। यहाँ नीचे क्लियर रिस्पॉन्स का भी दिया हुआ है, बट आप डायरेक्टली भी क्लिक करके इसके आंसर्स को दे सकते हो। तो ये तो पैनल की बात हो गई, हमने पैनल को समझा कि किस तरह का आपका पैनल रहने वाला है। आप हर एक सेक्शन पर जा सकते हो, हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को जा करके देख सकते हो। बट व्हाट आई सजेस्ट सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन पर जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को 2 बार देखने की जरूरत नहीं है, पहली बार में ही क्वेश्चन को देखो, आंसर आता है मार्क करो, नहीं आता है लगता है सोचने समझने की जरूरत है, आंसर आप रिव्यू में डाल दो, उसको रिव्यू में डाल दो। ठीक है, पर बहुत ज्यादा रिव्यू में भी नहीं डालना है, पता चला पूरा पैनल ही आपका रिव्यू से भरा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है एक बार में मार्क करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, लगता है कर लोगे बाद में समय बचेगा तो रिव्यू में डाल देना। ओके, नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद आप कोई भी लैंग्वेज ले लेना, या तो जनरल हिंदी ले लेना या फिर इंग्लिश ले लेना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद दोनों लैंग्वेज सेक्शन आपको सॉल्व करना है। एंड आफ्टर द लैंग्वेज सेक्शन वेरी क्विकली आपको जनरल टेस्ट करना है। ठीक है, 4th नंबर पर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में बिल्कुल ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, जो आता है मार्क करो, नहीं आता है छोड़ दो, आगे बढ़ जाना बिल्कुल। ठीक है, अब देखो हर किसी बच्चे की रीडिंग कैपेसिटी एक अलग होती है, पैराग्राफ्स भी आएंगे है ना। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी पेस के अकॉर्डिंग आप चलो, बट किसी भी ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो। आपको लग रहा है मैं तो कुछ जानता ही नहीं इसके बारे में, या नहीं जानती मैं इसके बारे में, लीव इट, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बिकॉज योर डोमेन सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिलेक्शन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। यहां से देखा जाए तो जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स का सम कंसीडर करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट ओवरऑल मार्क्स को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इंस्टीट्यूट होते हैं यूजुअली वो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सेकेंड टीयर के, सेकेंड लेवल के होते हैं। फर्स्ट टॉप इंस्टीट्यूट तो डोमेन सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मे बी सम टाइम डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। ठीक है, बट जनरल टेस्ट को इतना फोकस नहीं दिया जाता है क्योंकि बिकॉज इट्स एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ जनरल टेस्ट और डोमेन है ना, इनके लिए आपको समय निकालना है। समझ में आ गई आपको सीक्वेंस। अब डोमेन में जो 2 डोमेन सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो उन्हें पहले सॉल्व करना है, लास्ट में 3rd वाला। अब अगर समय बच जाता है लास्ट में तो आप जनरल टेस्ट को ट्राई कर सकते हो, या वो सभी क्वेश्चंस जिन्हें आपने रिव्यू में डाला था। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर
लैंग्वेजेस, फिर जनरल टेस्ट, ठीक है, फिर डोमेन। जनरल टेस्ट मैंने बीच में क्यों बताया है, बिकॉज डोमेन पर चले जाओगे ना फिर बहुत कम समय बचेगा जनरल टेस्ट पर आने के लिए, ठीक है। जनरल टेस्ट इज अ फैक्चुअल वन, आता है तो आएगा, नहीं आता जयराम जी की, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो इस तरह से चलना है और ये पैनल को आपको समझ के रखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद जाकर के एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, अगर अभी तक कोई भी सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने नहीं दिया है, सो प्लीज गिव दिस एग्जामिनेशन। आप जब एग्जाम वगैरह देंगे तो इस पोर्टल पर, ये अपना जो पोर्टल है इस पर सुविधा है कि आपको लास्ट में जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे सबमिट कर देंगे टेस्ट, तो उसके बाद जो है आपको रिजल्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो मैं तो लगभग यहाँ पर क्लिक ऑन द व्यू रिजल्ट, यस, ठीक है, तो मैं तो लगभग फेल ही हूँ इसमें, ठीक। सो यहाँ पर सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, दिखाई दे रहा है। तो अगेन आई हैव टू डिसअपियर, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कितने समय तक में आपने अटेम्प्ट किया है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देगा। साथ ही करेक्ट कौन कौन से हुए हैं ये बता दिया जाएगा आपको, इनकरेक्ट कौन से हैं वो बता दिया जाएगा, जिनको मार्क करोगे और इनकरेक्ट है वो आएगा, अनअटेम्प्टेड है वो सारे अनअटेम्प्टेड इधर आ जाएंगे। सी फुल सॉल्यूशन वगैरह आपको देखना है तो आप देख सकते हो क्लिक करके, नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट आता चला जाएगा, है ना, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ठीक। सो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको इस एग्जाम को डील करना है, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन हॉल। पहली चीज, डरना बिल्कुल नहीं है, कंप्यूटर में कुछ हो जाए नो प्रॉब्लम, इमीडिएटली टीचर को बता दो। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हाँ, बट अपनी बात को फर्मली बताना है एंड इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपको अपने एग्जाम को देना है। अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये स्ट्रेटेजी तो फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है सो नो प्रॉब्लम, आप उसे फॉलो कीजिए, है ना। द अल्टीमेट एम इज टू गेट अ गुड मार्क, राइट। चलिए, सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।